नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2023 प्रातः 10:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस बार अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और परिवर्तनकारी फल देने वाला होगा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, क्योंकि इस बार सूर्य के साथ राहु का गोचर है, ग्रहण योग बन रहा है और सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि सूर्य उच्च होने के बावजूद अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे? क्या सूर्य सर्वथा नकारात्मक फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो वो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बात, 22 अप्रैल को देवगुरु भी मेष राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को देवगुरु उदित होंगे और उदित होते ही राहु को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो इस तरह 27 अप्रैल तक का समय तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां तेजी से बदलेंगी। राहु भी गुरु और बुध के प्रभाव से सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 14 अप्रैल को सूर्य अंश बल से कमजोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और उसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 12 डिग्री होगा और 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में सूर्य युवा अवस्था में होंगे, अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे। 27 अप्रैल को बुध का अंश बल भी 19 डिग्री होगा। देवगुरु भी उदित होकर के राहु पर नियंत्रण कर लेंगे और तब आपको सूर्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि 27 अप्रैल तक आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं जिनको लेकर आपको सचेत रहना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 27 अप्रैल से 15 मई तक के ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा कि उच्च के सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और सकारात्मक फल लेकर आ रहे हैं। तीसरी और इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु का ग्रहण दोष। तो उसके लिए आपको क्या करना है जिससे राहु शुभ फल देने लगें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो समझें और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, राहु है अनजाना भय, भ्रम, निराशा, गलत फहमी। तो ये सब कुछ तो राहु पैदा करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक हैं, राहु सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के कारक हैं, राहु हैं छाया यानी फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स रिलेटेड एरियाज़, ये सब राहु का क्षेत्र है। राहु चाहते हैं कि आप बिना डरे बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें और अगर आप इन सब क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लें, खासकर विदेश से यानी मातृभूमि से दूर जाकर, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसके अलावा राहु का उपाय तो करते ही रहें। इस गोचर काल में विशेषकर सूर्य ग्रहण के दिन अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप देखिएगा आपकी दुनिया ही बदल जाएगी और यही ग्रहण योग आपको वह सब कुछ
देने वाला होगा जो आप चाहते हैं। तो बात करेंगे उच्च की राशि में सूर्य के गोचर का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु और सूर्य दोनों के उपाय बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, बुध और राहु का गोचर कुंडली के धन भाव में है। सूर्य धन भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। सूर्य हैं आत्मा, पिता, मान सम्मान के कारक। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं। सूर्य जब बली होते हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, चारों ओर से सफलता और लाभ देते हैं। और यही सूर्य जब कमज़ोर हों तो मान सम्मान में कमी ला देते हैं, पिता से संबंध खराब कर देते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब समस्याएं सूर्य के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। अब आपको 27 अप्रैल तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद तो स्थितियां बदल जाएंगी। देवगुरु भी राशि परिवर्तन के करके धन भाव में गोचर करेंगे और धन भाव का स्वामी धन का कारक धन के भाव में गोचर करे तो धन की प्राप्ति के लिए तो मार्ग प्रशस्त होंगे ही। देखिए, वर्तमान में जो स्थिति बनेगी 14 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में दूसरे भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता, विघ्न, बाधाएं, समस्याएं। तो सूर्य का गोचर धन के भाव में है, छठे भाव के स्वामी हैं, तो सीधी सी बात है कि धन संबंधी समस्याएं पैदा करेंगे सूर्य। किसी को आपने धन दे दिया या किसी को धन दिला दिया तो परेशानी में फंसेंगे आप। धन ना तो देना है ना ही किसी को दिलाना है। निवेश करते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी 27 अप्रैल तक। बेहतर यह है कि 27 अप्रैल तक आप निवेश ना करें। परिवार में कलह और तनाव की स्थिति बनेगी और वो तनाव और कलह की जो स्थिति होगी वो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर हो सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति को शो करता है। तो कलह और तनाव की स्थिति जो बनेगी वो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर होगी। 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है आपके जीवन में, तो ये गोचर आपको परेशानी में डालने वाला होगा। यहाँ पर राहु हैं। राहु आपके मन में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। और अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, चूँकि दूसरा भाव वाणी का होता है, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो बिला वजह की शत्रुता बढ़ेगी। और स्वास्थ्य का तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य। छठा भाव रोगों का होता है। शनि 12वें भाव में बैठे हैं जो कि अस्पताल को शो करता है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। कोई शुभ या अशुभ घटना अचानक से घटित हो सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर है और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। ससुराल पक्ष से भी तनाव हो सकता है। तो ये स्थितियां तो आपके जीवन में 27 अप्रैल तक रहेंगी, इसलिए 27 अप्रैल तक तो आपको विशेष सावधान रहना है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियों में बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्यों? वजह यह है कि सूर्य का अंश बल, जैसे मैंने बताया, 12 डिग्री होगा।
बुध का अंश बल 19 डिग्री होगा और यहाँ पर देवगुरु भी उदित होकर के आ जाएंगे। तो गुरु और बुध ये दोनों मिलकर के राहु को नियंत्रित कर लेंगे। राहु जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। राहु नकारात्मक फल देने में सक्षम नहीं होंगे, सकारात्मक फल देंगे। और सूर्य तो पूरे अंश बल से हैं, तो अपना उच्च की राशि में गोचर का पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर बुध और राहु की युति बनेगी। बुध और राहु की युति आपको भौतिकतावादी बना देगी। राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं, तो इस समय आपके मन में धन संचय और परिवार के प्रति लगाव को बढ़ा देंगे। आप अपने बुद्धि बल, अपने स्किल, अपने कौशल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति संचित करने में करेंगे। बुध राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे और धीरे धीरे आपका धन भंडार बढ़ता जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और अब 27 अप्रैल के बाद आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य, बुध और गुरु की युति जो है ये धन भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। बुध और सूर्य आपको बोलने, लिखने और अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपकी तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी। धन भी आपको बुद्धि और वाणी से रिलेटेड एरिया से प्राप्त होगा, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से आपको धन मिलेगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वित्तीय विश्लेषक, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वकालत, ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, इन सब क्षेत्रों से आपको धन मिलेगा। और चूंकि बुध के साथ राहु भी हैं, तो आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से धन प्राप्त होगा। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से आपको धन मिलेगा। राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार, खास करके ऑनलाइन बिजनेस से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से, या टीवी आर्टिस्ट, टीवी एंकर के रूप में आपको धन प्राप्त होगा। राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं, विस्तार को शो करते हैं। तो राहु के प्रभाव से धन के प्रति आपका लगाव इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि आप लीगल इलीगल दोनों ही तरीक़ों से धन प्राप्त करना चाहेंगे और यहीं पर आपको सावधान रहना है। और साथ ही साथ राहु के प्रभाव से आपके वाणी में कटुता भी आ सकती है, इससे आपको बचना होगा। साथ ही साथ राहु वायु तत्वीय ग्रह हैं, तो परिवार को बिखेर सकते हैं और परिवार के हर सदस्य विदेश में जाकर के सेटल होंगे और वहाँ पर धन अर्जित करेंगे। बुध सप्तम के स्वामी हैं, तो सप्तम के स्वामी होने के नाते व्यापार में वृद्धि करेंगे, आपके विवाह का योग बनाएंगे। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, इसके प्रभाव के बारे में। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। हालांकि अष्टम भाव में सूर्य बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट देते हैं, लेकिन अष्टम भाव का सूर्य पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु का, और देवगुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो देवगुरु आपको यहाँ पर दैवी सपोर्ट दिला देंगे, ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो आपको, वो देवगुरु उस समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। और चूंकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, तो आपकी रुचि स्वाभाविक रूप से धर्म और सत्कर्म में, धर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो सूर्य, गुरु, बुध और राहु ये आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। पिता की स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी वो दूर होगी। ससुराल पक्ष से अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है।
सूर्य के प्रभाव से पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ जाएगा। विरासत या वसीयत से धन की प्राप्ति होगी। अगर आप शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, कमीशन एजेंट या ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का। शुक्र सूर्य, बुध और राहु से सेकंड हाउस में हैं। देखिए 1, 2, और जो सेकंड हाउस होता है वो होता है आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपके लाभों का। तो शुक्र, सूर्य, बुध, राहु और गुरु चारों ही ग्रहों को शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको अष्टम भाव की चीज़ों से, भाग्य के सपोर्ट से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो भी अष्टम भाव की चीज़ें हैं, जैसे भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थ हैं, रियल एस्टेट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, इन सब क्षेत्रों से, या आपको केमिकल प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, रबर, मेडिसिन्स, इन सब क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के आपको 27 अप्रैल तक तो विशेष सावधानी बरतनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां बहुत ही बेहतर होंगी। तो इस दौरान आप सूर्य और राहु का उपाय करते रहें, और अगर हो सके तो इस गोचर काल में आप एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लें, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय
जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।